हमारी दुनिया में एक और है शिंकाई, एक छिपा हुआ रेल्म जो भावनाओं से बना है। हर पावरफुल ह्यूमन इमोशन एक स्पिरिट को जन्म देती है जिसे शैडो कहते हैं। ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि शिंकाई मौजूद है, लेकिन कुछ लोग इससे जुड़े हुए पैदा होते हैं। द शैडो बॉर्न। मुंबई में 17-year-old रिकू अरुण दो कल्चर्स के बीच रहता है, इंडियन और जापानीज। उसे कभी नहीं लगता कि वह सच में कहीं बिलोंग करता है। वह एक गहरी उदासी लिए हुए है। उसके पिता बचपन में गायब हो गए थे, बस एक टार्निश्ड सिल्वर लॉकेट छोड़ गए। रिकू का इनर कॉन्फ्लिक्ट और अकेलापन शिंकाई में रिपल्स पैदा करते हैं, एक ऐसी पावर को फीड करते हैं जिसे वह समझता नहीं। उसकी जिंदगी स्पाइसी करीज, सुशी, दिवाली लाइट्स और सैमुराई टेल्स का ब्लेंड है, लेकिन यह फ्यूजन उसे आइसोलेटेड कर देता है। ये इमोशंस एक ऐसी डेस्टिनी की हैं जो उसने कभी नहीं मांगी थी। अबैंडनमेंट का दर्द उसके दिल में एक शैडो है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। रिकू की स्ट्रगल सिर्फ पर्सनल नहीं है, वे किसी और बड़ी चीज के सीड्स हैं। जल्द ही आसमान से एक विजिटर आएगा जो उसकी आइडेंटिटी की सच्चाई को अनलॉक करेगा। शिंकाई की दुनिया अपने एयर का इंतजार कर रही है। रिकू की जर्नी बस शुरू होने वाली है और शैडोज देख रही हैं। एक रात पर्पल लाइट का एक कॉमेट मुंबई में क्रैश होता है, शिंकाई का ही एक फ्रैगमेंट। रिकू को अकेले ही उसकी पुकार महसूस होती है। वह एक डिजर्टेड पार्क में एक ग्लोइंग क्रेटर की तरफ खींचा चला जाता है। उसके सेंटर में डार्कनेस का एक पल्सेटिंग ऑर्ब उसकी प्रेजेंस पर रिएक्ट करता है। उसका लॉकेट उसी एनर्जी से वाइब्रेट होता है। इंस्टिंक्टिवली वह हाथ बढ़ाता है। वह ऑर्ब शैडो के एक स्टॉर्म में एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे एक टावरिंग सैमुराई स्पिरिट सामने आता है, कुरोगाने द आयरन शैडो। कुरोगाने रिकू के माइंड में बोलता है, उसे शैडो बॉर्न घोषित करता है, दुनियाओं के बीच एक ब्रिज। रिकू की मिक्स्ड हेरिटेज और इमोशनल टर्मोइल उसे परफेक्ट वेसल बनाते हैं। वह कॉमेट उसे शिंकाई के थ्रोन का एयर जगाने के लिए भेजा गया था। कुरोगाने अब उसका पार्टनर और बर्डन है, रिकू की इनर स्ट्रेंथ और डार्कनेस का रिफ्लेक्शन। रिकू की ऑर्डिनरी लाइफ खत्म हो गई है। वह अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि दो दुनियाओं की फेट की है। शैडोज में जर्नी शुरू हो गई है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कुरोगाने को कंट्रोल करने के लिए रिकू को ट्रायल्स ऑफ बैलेंस का सामना करना होगा। उसके अपने दिल में इमोशनल जर्नीज। वह अपने अकेलेपन का सामना करता है। यह सीखता है कि उसकी मिक्स्ड हेरिटेज एक स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं। वह अपनी शैडो को तभी कमांड कर सकता है जब वह अपने पूरे सेल्फ को एम्ब्रेस करे। मीरा, एक वाइज हीलर और शिंकाई गार्डियन, उसकी गाइड बन जाती है। उसे सिखाती है कि ट्रू पावर समझने से आती है, ताकत से नहीं। मीरा की प्रेजेंस रिकू की नई दुनिया में एक लाइट है जो डार्कनेस में भी होप दिखाती है। लेकिन रिकू टोरा से भी मिलता है, एक फियर्स राइवल जिसकी शैडो स्पिरिट एक लाइटनिंग टाइगर है। टोरा सबसे ऊपर पावर को महत्व देता है, रिकू के आइडियल्स को चैलेंज करता है और उसे उसकी लिमिट्स तक धकेलता है। उनकी बैटल्स स्पेक्टेक्युलर होती हैं। कुरोगाने का स्टील टोरा की लाइटनिंग के खिलाफ। टोरा सिर्फ एक एनिमी नहीं है, बल्कि उसका मिरर है कि रिकू क्या बन सकता है अगर वह एंगर में डूब जाए। हर फाइट रिकू को यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि उसे सच में किस तरह की पावर चाहिए। बैलेंस का रास्ता मुश्किल है, लेकिन रिकू डार्कनेस के आगे हार मानने से मना करता है। एलाइज और राइवल्स दोनों उसकी जर्नी को शेप करते हैं। ट्रू टेस्ट अभी बाकी है। रिकू एक ब्लैक क्रिस्टल थ्रोन और एक शैडोवी किंग के विजन से परेशान है। द शैडो किंग शिंकाई को ह्यूमन वर्ल्ड के साथ मर्ज करना चाहता है, फ्री विल को सैक्रिफाइस करके। वह रिकू को बहकाता है, आंसर्स का वादा करता है, खासकर उसके मिसिंग फादर के बारे में। रिकू, मीरा और टोरा शिंकाई के हार्ट तक जाते हैं। जब रिकू किंग का सामना करता है तो उसका लॉकेट चमकता है, शैडोज से बाहर आता है। वह खुद को रिकू के पिता के रूप में दिखाता है। उसके पिता थ्रोन पर कब्जा करने के लिए चले गए थे। यह रेवलेशन रिकू को तोड़ देती है। जिस आदमी को वह याद करता था, वह अब उसका दुश्मन है। रिकू को पता चलता है कि वह द शैडो प्रिंस है, एक डार्क लेगेसी का एयर। उसके पिता उसे साथ रूल करने के लिए कहते हैं। रिकू एंगर और कंफ्यूजन के बीच फंसा है। फाइनल चॉइस सिर्फ उसका है। दो दुनियाओं की फेट दांव पर है। रिकू को तय करना होगा कि वह कौन है। फाइनल बैटल रिकू की आत्मा और दोनों दुनियाओं की फेट के लिए है। उसके पिता उसे डार्कनेस को एम्ब्रेस करने और रूल करने के लिए कहते हैं। मीरा उसे अपनी ह्यूमैनिटी याद रखने के लिए कहती है। रिकू को एहसास होता है कि वह एक साइड को चुने बिना अपने दूसरे आधे हिस्से को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वह बैलेंस चुनता है,
यह घोषित करता है कि शिंकाई और ह्यूमन वर्ल्ड अलग लेकिन जुड़े हुए रहने चाहिए। रिकू कुरोगाने के साथ मर्ज हो जाता है, लाइट और डार्क के बीच हार्मनी हासिल करता है। वह अपने पिता का सामना नफरत से नहीं बल्कि समझ के साथ करता है, उन्हें वल्नरेबिलिटी में स्ट्रेंथ दिखाता है। रिकू की बैलेंस्ड पावर किंग की डार्कनेस से कहीं ज्यादा है। वह अपने पिता को दूर सील कर देता है, उन्हें ठीक होने का समय देता है। रिकू शिंकाई का गार्डियन बन जाता है, दुनियाओं के बीच ब्रिज की रक्षा करता है। डेस्टिनी हमारे लिए लिखी नहीं जाती, यह वही है जो हम लिखना चुनते हैं। यूनिटी में रिकू को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ मिलती है।